सरकारी कार्यालय और सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार अब किसी की आंखों से छुपे नहीं हैं, चाहे वह राजस्व के मामले हों या फिर जो अन्य सरकारी दफ्तर हैं उनसे जुड़े हुए मामले। मेरे साथ ही जो मौजूद आपको व्यक्ति दिख रहे हैं प्रयोगशाला प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं और आज ये रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में आए हैं। क्या है पूरा मामला, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है? मैं सूर्यभूषण पांडे। क्यों आए हैं यहाँ आए हैं वेतन निर्धारण का अनुमोदन संयुक्त संचालक कोष लिखा रीवा द्वारा 6 साल से नहीं किया जा रहा है, जो कि प्राचार्य ने वित्त विभाग के आदेशानुकूल किया है, जो कि प्राचार्य के वेतन लागू निर्धारण का अनुमोदन हेतु मेरे क्षेत्रीय विधायक माननीय नागेंद्र सिंह ने निर्देश दिए, माननीय गिरीश गौतम विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिया, रीवा विधायक राजेश शुक्ला मंत्री भी निर्देश दिए और जिला नहीं कर रहे हैं आपका पैसा न दिए जाने के कारण। आपसे मांगे थे पैसे? हाँ, वह पैसा लेते हैं, ये बात सही है। आपसे मांगे थे? हाँ, क्या? पैसा लेते हैं, पैसा नहीं देते तो नहीं किया जाता। ये बात कितना लेते हैं? नहीं मांगते हैं, वो 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं। तो आपसे कितना मांगे थे? मांगे नहीं, लेकिन नहीं किए, पैसा न दिए जाने। अब ये बताइए, जब विधायक लिख रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो सब लोग कहते जायज़ है। प्राचार्य के वेतन निर्धारण का अनुमोदन को सभी लोगों ने जायज़ बताया। मेरे क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा जायज़ बताया गया, माननीय विधायक गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जायज़ बताया गया, माननीय रीवा विधायक मंत्री द्वारा राजेश शुक्ला जी द्वारा जायज़, जिला कलेक्टर मैडम का पत्र ही है, देख लीजिए। हाँ, ये भी लिखे तो नहीं किया है। रीवा कमिश्नर भी कई पत्र लिए हैं, नहीं कर रहे हैं। मात्र देश भावना, जो कि हमने पैसा नहीं दिया। सेवा पुस्तिका जांचन मोदन, जबकि अपात्र कर्मचारियों को सुलेखन मिश्रा का, माया गुप्ता का बिना नियमितीकरण के कर दिया गया। आपके साथ ही? हाँ, चूँकि वहाँ का संबंधित मेरे टीएस काले के बाबू के माध्यम से पैसा पा गया, वहाँ का संयुक्त वे मनीष त्रिपाठी के प्रभावशीलता के चलते हुए नहीं हुआ। मनीष त्रिपाठी जो संयुक्त संचालक को सेवा लेखा रीवा में पदस्थ है, उसके प्रभावशीलता के चलते हुए नहीं हुआ। आप कलेक्टर के यहाँ गए, कमिश्नर के यहाँ गए, कहीं भी सुना? लिख देते हैं लेकिन पालन नहीं किया जाता संयुक्त संचालक को उसके। क्या लगता है, मतलब कलेक्टर कमिश्नर से बढ़कर? हाँ, वो पावरफुल मानता है अपने आप को। संयुक्त संचालक कोष जो है वो विधायकों से ज़्यादा पावरफुल मानता है, मंत्रियों से ज़्यादा मानता है, कलेक्टर से रीवा कमिश्नर भी। जब उनसे गए होंगे जो मनीष त्रिपाठी हैं, तो क्या कहते हैं, क्यों नहीं हो रहा? वो कहते नहीं करेंगे, नहीं करे, चाहे जहाँ जाओ तुम, जब कोर्ट में जाओ, मुख्यमंत्री से मिले, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। जन सुनवाई में कितनी बार? जन सुनवाई में हम 6 साल से आ रहा हूँ, बराबर हम कई पत्र दिखा सकते हैं आपको। अब इतना नहीं है, ये कलेक्टर का खुद पत्र है, देख लीजिए, मैडम कलेक्टर ने लिखा है, स्पष्ट है। वर्ष 2024 हाँ, मुझे लगता है। हाँ, ये मैं 6 साल से परेशान हूँ, कैसे? अब प्राचार्य ने सही किया है। अब प्राचार्य के वेतन निर्धारण का अनुमोदन के लिए सभी ने अनुशंसा किया है। मेरे ने क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह ने अनुशंसा किया, गिरीश गौतम ने अनुशंसा किया, राजेश शुक्ला मंत्री भी अनुशंसा किया, कलेक्टर भी लिख रहा है। रीवा कमिश्नर कदम क्या उठाएंगे? 6 साल से आप भटक रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूँ। अगर नहीं करते हैं तो जो हमको जान पड़ेगा मैं वहाँ करूँगा। मैं आत्मदाह भी कर सकता हूँ इसके लिए, अपना हक पाने के लिए, चूँकि जानबूझकर हमको आर्थिक क्षति पहुँचाई जा रही है। तब थक हार कर आप? नहीं, हारे नहीं हैं, हारूंगा नहीं, मैं जीता हूँ, लेकिन अब यह है कि वो भ्रष्ट प्रशासन है, व्यवस्था से हार नहीं। वे जो संयुक्त संचालक कोष कार्यालय है वो पूरी तरह से रिश्वतखोर एवं भ्रष्ट आचरण का है। इस कारण से क्षेत्रीय विधायकों के आदेश का पालन नहीं किया जाता। रीवा विधायक राजेश शुक्ला के आदेश कह रहे हैं कि आपसे मांग भी नहीं की गई पैसे की? काम डरते हैं कि पकड़वा देगा, इस कारण से। अगर मैं चुपचाप दे देता तो वो कर देते, अब वो डरते भी हैं। कोई पहले की भी तो कोई बातचीत तो नहीं हुई थी आप लोग की? नहीं, अब वो कहते कि तुम जाओ कलेक्टर से शिकायत करो, उस शिकायत से भी नाराज है कि जाओ जितना शिकायत करना हो करो, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, चाहे कलेक्टर से करो, चाहे रीवा कमिश्नर, चाहे विधायक, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, देश भावना से। अच्छा, इसका नंबर मिल जाएगा कल। ठीक है, तो ये है इनकी समस्या है और ये 6 साल से भटक रहे हैं। कलेक्टर कमिश्नर हर जगह दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। अब ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं, सेवानिवृत्त के बाद शायद ये जो है तो अब घर में बैठ जाएं ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 6 साल से कोई व्यक्ति भटक रहा है तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं यह सवाल भी खड़ा होता है कि जो पूरा तंत्र है वह भी तो कहीं, जैसा कि कह रहे हैं, इनके प्रति जो साजिशन जो कार्य किया जा रहा है उसमें शामिल तो नहीं है। तो फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि आखिर इस तरह के भ्रष्टाचार और लोगों को क्यों उस चीज़ों का लाभ नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।